अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभी कुवैत की कुछ ज़रूरी जानकारी। मतलब यहाँ पर हम इस वीडियो में क्लियर तरीके से आपको बताएंगे बकरी के बारे में कि बकरी में आपको कितना पैसा मिल सकता है और यहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ और भी कुछ ज़रूरी अपडेट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में वो परेशानी में फंस जाते हैं। तो आपको कैसे क्या करना है और किस तरह से आपको वीज़ा लेना है, इसके साथ क्या प्रोसीजर रहेगा और कितना पैसा आपको मिल सकता है, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए ताकि आपके माइंड में जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो सारे सवालों का जवाब मिले। बाकी यहाँ पर अगर आपके मन में कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, बकरी के काम के बारे में और बाकी डिटेल के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वीज़ा के बारे में बता देते हैं क्योंकि काफ़ी लोग वीज़ा को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। किस तरह से वीज़ा मिलेगा, कितने पैसे का होगा और भी काफ़ी सवाल होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से घर खाता का एक आपको वीज़ा मिलता है उसी तरीके से बकरी का भी वीज़ा मिलता है। लेकिन यहाँ पर दो तरह के वीज़ा होते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको मजरा सून वीज़ा दिया जाए, मतलब बकरी चराने के लिए। इसके साथ हो सकता है कि आपको घरेलू कोई वीज़ा दिया जाए और उस पर भी आपको काम दिया जा सकता है। ये डिपेंड होता है आपका कपिल कैसा है और आपकी जो कंपनी है। मतलब यहाँ पर अगर एक कंपनी के थ्रू काम कराया जाता है 18 नंबर वीज़ा के तहत तो वहाँ पर कंपनी मानी जाती है अगर 18 नंबर वीज़ा होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 20 नंबर वीज़ा पर काम कराया जाता है तो वो एक घर खाता के सिस्टम से होता है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोग कार्य करते हैं वो कंपनी के थ्रू ही होता है। तो ये मान के चलिए कि अब डिपेंड होता है कि आपको वीज़ा कहाँ से मिल रहा है, कंपनी से या घर खाता से। यानी बकरी के वीज़ा आपको दो तरह से हो सकते हैं, घर खाता के और कंपनी के। अब यहाँ पर बात आती है इसकी कितनी प्राइस है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुवैत के अंदर जितने भी वीज़ा होते हैं यहाँ पर अगर आपको कोई भी देता है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त फ्रेंड या वहाँ पर रहने वाला कोई भी रिलेटिव कहीं से भी, तो ऐसे वीज़ा फ्री होते हैं। बस चार्ज लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कोरियर का खर्चा, बात करने का खर्चा, इतना ही खर्चा लगता है। तो उसको जोड़ा जा सकता है 5,000 10,000 या कुछ इस तरह से जोड़ा जा सकता है, इतना पैसा लगता है। बाकी अगर वही वीज़ा आप कंपनी से लेते हो तो उसमें आपको 15 से 20 25,000 30,000 तक वीज़ा मिलता है। तो ये डिपेंड होता है कि आप कहाँ से वीज़ा लेते हो। दोस्तों, अगर बात करें कुवैत में बकरी का वीज़ा लेने के बाद में कितना टाइम लगेगा और क्या खर्चा आएगा, तो यहाँ पर जो खर्चा घर खाता में वीज़ा के लिए लगता है सेम उतना ही खर्चा लग सकता है। डिपेंड होता है आप किस कंट्री में हो और कहाँ से अपने एजेंट से संपर्क किए हो और कौन सा एजेंट आपका कार्य कर रहा है। तो ये डिपेंड होता है एरिया के ऊपर और आपके एजेंट के ऊपर। बाकी आपका जो मेडिकल है वो पीसीसी वो सारा कुछ तो होता ही है और डिपेंड होता है फिलहाल में लगभग आपके एजेंट के ऊपर। तो आप जो है सही एजेंट से ज़रूर संपर्क करें क्योंकि काफ़ी लोग बिचौलिए के बीच में पड़ के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको इस तरह से परेशान नहीं होना है। अगर हम मोटा मोटा बता दें आपको तो 10 से 15,000 आपका खुद का खर्चा जिसमें मेडिकल और इसके अलावा हो सकता है कि आपका पीसीसी दौड़ने का खर्च 10 से 15,000। बाकी आप 40 45 50 मान लो टोटल अगर 60-70,000 इतने में आपका लगभग खर्चा टोटल हो जाएगा। इससे कम भी हो सकता है बट डिपेंड होता है आपके एरिया के ऊपर। दोस्तों, बात आती है आप बकरी के वीज़ा पर जाकर वहाँ पर कितना पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आपकी सैलरी वहाँ पर 80 KD है तो आप ये मान के चलिए कि 8 दूनी 16 17 17.5 इस तरह से आपकी मंथली सैलरी होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी 100 KD मतलब मियाँ या मान लीजिए 120 KD 110 KD, तो ये डिपेंड होता है कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी कौन से एरिया में आपको रखा जाएगा, वो डिपेंड होता है कुछ इसी तरीके से। बाकी यहाँ पर अगर आपको कम सैलरी दी जाती है तो आप वैसा वीज़ा ना लें क्योंकि वैसे में आपको दिक्कत भी ज़्यादा हो सकती है। ये है एक मेरा खुद का तजुर्बा है, हमने देखा है जहाँ पर सैलरी कम है वहाँ पर लोगों को दिक्कत भी ज़्यादा है, जहाँ पर सैलरी ज़्यादा है वहाँ पर दिक्कत भी कम है क्योंकि यह एरिया के ऊपर डिपेंड है। वैसे आपको कपिल मिलेंगे उसी तरीके से आपको कंपनी मिलेगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें अगर आप वीज़ा लेते हैं तो सैलरी से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो आपको वीज़ा दे रहा है उससे आप क्लियर तरीके से
बात करें कि वहां पर हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ विशेष काम के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब अगर आप कुवैत में एंट्री कर चुके हो बकरी के वीजा पर है, तो वहां पर हो सकता है कि आपका कपिल अपने घर में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रखे, उसके बाद आपको बकरी के पास लेकर जाए और फिर आपको काम पर लगा दे। तो वहां पर 2 तरह से काम होते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। मतलब अगर आप जाते हो तो वहां पर हो सकता है कि मजरा के अंदर है आपको बकरी का काम दिया जाए, तो वहां पर आराम होता है, आसानी होती है, सब कुछ आसानी होती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नॉर्मल एक दिक्कत होती है कि आपको साफ़ सफाई करना होगा, बाकी जो भी अनाज है, पानी, वो सारा देना होगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस वहाँ पर आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और बाकी वहाँ पर अगर आप अकेले हो तो सकता है कि 10 बकरी या 5 बकरी या 20 बकरी या 50 बकरी हो। लेकिन अगर 2 लोग हो तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम हो जाए। तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपको ज़्यादा काम देते हैं, मतलब ज़्यादा बकरी होती है तो ज़्यादा काम भी हो सकता है और ज़्यादा काम भी करना पड़ सकता है, तो ये भी जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर काम नहीं है तो पैसा भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए वहाँ पर 5 आदमी, 10 आदमी, 8 आदमी कुछ इस तरह से काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर एक मुदीर होता है, वो आपसे काम करवाएगा ही करवाएगा। और काम भी जरूरी है, बिना काम के पैसा कहाँ होता है। लेकिन आपको सतर्क रहकर ही काम करना है, क्योंकि काफ़ी जगह क्या होता है कि गलती नहीं होती लेकिन फिर भी खुद लोग गलती निकाल देते हैं और ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक सवाल आपके मन में और भी होगा, क्या हम बकरी के काम पर जाने के बाद में एक्स्ट्रा कुछ इनकम कर सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी कंपनी है, ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं कर सकते हो। इसके साथ अगर आप मजरा में भी काम करते हो, 2-4, 10 बकरी है, 5 बकरी है, 50 बकरी हैं, तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा कोई भी कमाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कमाई के बारे में, मजरा के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे और उसके बाद हम आपको डिटेल बताएंगे किस तरह से मजरा का काम होता है और बाकी कैसे कैसे कार्य होते हैं। तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम, मतलब एक्स्ट्रा जो इनकम वाली सैलरी होती है, जो कार्य होते हैं घर में, उसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ जो कंपनी में एक्स्ट्रा कार्य करने वाले होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ कुछ और ज़रूरी अपडेट है जो आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों पहले तो बकरी का काम सुनते ही लोग डरते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग बकरी में काम कर चुके हैं, उसके सारे रिश्तेदार हैं या और भी काफ़ी लोग उनके कार्य कर चुके हैं। इसलिए काफ़ी लोग, कुछ लोग पसंद भी करते हैं कि हम वहाँ पर जाएँ और बकरी का काम करें। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको सावधान रहना है कि हमारा जो बकरी काम हो किस तरह से है, कैसा काम है, कितना टाइम ड्यूटी है, किस जगह कार्य है, ये जरूर आप क्लियर कर लें। उसके बाद क्या करें कि कुछ दूसरे लोगों से पूछ लें कि किस तरह से वहाँ पर कार्य होता है और कैसे होता है और वहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं कि आपको बकरी के अलावा दूसरा भी काम करना पड़ सकता है, जैसे कि चाय गवा या खाना बनाना या कुछ इस तरह से हो सकता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बैठने का या सोने का या आराम करने का। तो ये आप क्लियर कर लें, क्योंकि आप एक काम के लिए जाते हो और एक काम करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर अगर एक काम के लिए जाते हो, 4 काम करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।